अपना टॉपिक था एम्पलीफायर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। अलग अलग आधार पे अपन ने देखा कि एम्पलीफायर का वर्गीकरण किया गया है। लास्ट अपना आउटपुट के आधार पर वर्गीकरण। आउटपुट के आधार पर वर्गीकरण बेसिकली तीन प्रकार से होता है: वोल्टेज एम्पलीफायर, धारा एम्पलीफायर या पावर एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब है कि जैसे इनपुट से अधिक अगर अपने को आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होता है तो वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन होता है, और इस काम को करने के लिए जो परिपथ यूज किया जाता है उसको वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। अगर इनपुट धारा से आउटपुट धारा का मान अधिक हो तो इसको धारा का एम्पलीफिकेशन कहते हैं, और इस प्रकार का जो परिपथ होता है वो धारा एम्पलीफायर कहलाता है। पावर एम्पलीफायर यानी इनपुट पावर से आउटपुट पावर अगर अधिक होगी तो ये पावर एम्पलीफायर पावर का एम्पलीफिकेशन कहलाएगा, और इसको एम्पलीफाई करने के लिए जो परिपथ यूज किया जाएगा उसको अपन पावर एम्पलीफायर कहते हैं। पहला है वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब वह परिपथ जिसके द्वारा कमजोर इनपुट सिग्नल की जो वोल्टेज होती है उसको आउटपुट पर बढ़ाकर प्राप्त होती है, तो वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। और इस परिपथ में जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन होता है उसके लिए जो उच्च एम्पलीफिकेशन फैक्टर वाली ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, और इसमें जो एम्पलीफायर होता है उसका ऑडियो, रेडियो, आईएफ और वीडियो फ्रीक्वेंसी के लिए जो इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर या फिर डायरेक्ट कपल्ड प्रकार का संयोजन से अपने को एम्पलीफायर इसमें यूज किया जाता है। धारा एम्पलीफायर। धारा एम्पलीफायर का मतलब है कि वे एम्पलीफायर जिनमें जो इनपुट परिपथ होता है उसमें दुर्बल धारा सिग्नल देने पर आउटपुट में अपने को उच्च धारा प्राप्त होती है, तो धारा एम्पलीफायर कहते हैं। और इन एम्पलीफायरों में उच्च जो अन्योन्य चालकता यानी म्यूचुअल कंडक्टेंस वाली युक्ति यूज करते हैं, और इस प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है उसको उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक परिपथों में किया जाता है। पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर होता है जो अपने धारा वोल्टेज का तो धारा का एम्पलीफिकेशन किया, इसके बाद में भी कुछ होता है जैसे जो पिक्चर ट्यूब होती है उसको इससे भी अधिक एम्पलीफायर सिग्नल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के जो सिग्नल की जरूरत होती है जैसे पिक्चर ट्यूब के लिए, पब्लिक एड्रेसिंग जो एम्पलीफायर के लिए, उसके लिए पावर एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। और पावर एम्पलीफायर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जो रेडियो रिसीवर, टीवी, ट्रांसमीटर आदि में अनेक वोल्टेज एम्पलीफायर प्रयोग करने के बाद भी जो सिग्नल की पावर होती है वो लाउड स्पीकर को प्रचारित करने के लिए एम पिक्चर ट्यूब को प्रचारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। पब्लिक एड्रेसिंग एम्पलीफायर हो, रिसीवर और ट्रांसमीटर होता है, ऐसे उपकरणों में जो पावर एम्पलीफायर स्टेज का प्रयोग किया जाता है, और इसको स्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। समांतर एम्पलीफायर है, पुश पुल एम्पलीफायर है, एकल सिरा पुश पुल एम्पलीफायर है, और कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर है। पहला समांतर एम्पलीफायर। समांतर एम्पलीफायर का मतलब है कि अपने को जो आउटपुट में पावर चाहिए वो चाहिए एम्पलीफाइड, मतलब इनपुट से अधिक चाहिए। तो इसके लिए ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। अपन जानते हैं कि जो एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। तो इस प्रकार का जो समांतर एम्पलीफायर होता है उसमें जो ट्रांजिस्टर होता है दो या तीन, जिस प्रकार से अपने को आवश्यकता होगी उससे जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने से मतलब है, संयोजित करने से समांतर क्रम में, कि जो पहला ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जोड़े, बेस को बेस से जोड़े और इमीटर को इमीटर से जोड़े। तो इस प्रकार का संयोजन होता है वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो समांतर क्रम संयोजन से मतलब है कि जो पावर एम्पलीफायर की जो पावर बढ़ाने की सबसे सरल विधि है, और इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि विभिन्न ट्रांजिस्टर को आपस में एक साथ समांतर क्रम में संयोजित करके करके ये परिपथ बनाया जाता है, जिससे जो एम्पलीफायर के आउटपुट स्टेज में जो सिग्नल की पावर होती है वो अपने को बढ़ी हुई प्राप्त होती है। जब ट्रांजिस्टर को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो कलेक्टर को कलेक्टर से जोड़ते हैं, बेस को बेस से और इमीटर को इमीटर से, और इस प्रकार अपने को जैसी जरूरत है उस हिसाब से अपन पावर इसमें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे दुगनी, तिगुनी, चौगुनी। तो ये इनका उपयोग होता है वो ज़्यादातर पब्लिक एड्रेसिंग में, रेडियो रिसीवर में और ट्रांसमीटर्स में इनका प्रयोग किया जाता है। पुश पुल। दूसरा है पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर का मतलब है
कि इसमें भी दो ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं और दोनों ट्रांजिस्टर सेम होते हैं, लेकिन उनको जो इनपुट दिया जाता है वो विपरीत फेज में दिया जाता है और सेम वोल्टेज दिया जाता है। सेम वोल्टेज होता है लेकिन 180 के फेज डिफरेंस में इनको इनपुट दिया जाता है, जो एक ट्रांसफार्मर की सहायता से दिया जाता है। तो इस कार्य के लिए क्या होता है, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर अपन ने पढ़ा था कि सेकेंडरी जो कोयल होती है उससे अगर अपन एक वायर से कनेक्ट कर दें तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर कहलाता है। और इसमें जो एम्पलीफायर, इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो इसमें हार्मोनिक डिस्टोर्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसमें आउटपुट पावर होती है वो अपने को एम्पलीफाइड प्राप्त होती है जब ट्रांजिस्टर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इस प्रकार से इसका संयोजन होता है। जो ट्रांसफार्मर यूज है इनपुट के लिए वो सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर होता है, जो Q1 और Q2 दो ट्रांजिस्टर हैं, और आउटपुट में अपने ट्रांसफार्मर यूज कर रखा है जहाँ पे अपने को आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। तो जो इस प्रकार का संयोजन है, इसमें जब जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का जो ऊपर वाला सिरा होता है वो सेंटर टेप्ड सिरे की अपेक्षा धनात्मक होता है, यानी इसमें रिवर्स वोल्टेज दिया जाता है फेज डिफरेंस के साथ। तो इस समय जो उसका जो निचला सिरा होता है वो ऋणात्मक होगा। इसके विपरीत जब ऊपर वाला ऋणात्मक होगा तो नीचे वाला धनात्मक होगा। तो सिग्नल वोल्टेज जो दिखा रखा है अपन ने E1 से वो धनात्मक होगा और E2 होगा वो ऋणात्मक होगा। तब जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसमें जो धारा है, धारा बहेगी वो बढ़ी हुई प्राप्त होगी। एक और दो में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा जिससे, और जो सिरा एक और दो है उसकी अपेक्षा जो एक की अपेक्षा दो तो ऋणात्मक होगा, उल्टा होगा, एक और दो रिवर्स में चलेंगे। इस प्रकार से जो आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो सिरा है तीन वो दो की अपेक्षा धनात्मक होगा। तो दो धनात्मक होंगे तो ये जो दोनों धनात्मक वोल्टेज होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे अपने को सिरा एक और दो पर जो वोल्टेज ड्रॉप का मान होगा वो दोगुना प्राप्त होगा। जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो अपन ने ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, जो ये एक और दो है इससे प्राइमरी में वोल्टेज होगा और म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी में वोल्टेज उत्पन्न होगा, जिसको अपन आउटपुट में प्राप्त कर लेंगे। फिर अपना एकल सिरा पुश पुल एम्पलीफायर अपन ने देखा। पुश पुल एम्पलीफायर है, फर्क इसमें इतना ही होता है, इसमें सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है इनपुट और आउटपुट के लिए, जबकि इसमें केवल इनपुट के लिए ट्रांसफार्मर यूज होगा, आउटपुट के लिए कोई ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए इसको एकल सिरा पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। इस प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है उसका जो परिपथ होता है, इस परिपथ में दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। जो इसका सर्किट डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें Q1 और Q2 तो दो ट्रांजिस्टर हैं और ट्रांसफार्मर के द्वारा इनको इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है। जो इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है वो 180 के फेज डिफरेंस में दिया जाता है। और जो ट्रांसफार्मर है इसकी सेकेंड वाइंडिंग है उसको दो भागों में अपन ने बांट रखा है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लिपटी हुई है। और आउटपुट होता है जो आउटपुट की ओर जो अपने जो दोनों ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 उसको आपस में अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, जिससे जो आउटपुट की ओर जो आउटपुट प्राप्त होगा उसमें अपने को पुश पुल ट्रांसफार्मर की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए अपन ने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसमें जैसे जो आउटपुट है, जो इनपुट ट्रांसफार्मर की जो सेंटर टेप्ड सिरा है उससे और कैपेसिटर C1 और C2 से सेंटर टेप्ड सिरे के मध्य अपने को आउटपुट प्राप्त होता है। और ये जो परिपथ होता है उसमें लाउड स्पीकर से इस परिपथ को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो अपने परिपथ का जो उपयोग है, जो रेडियो रिसीवर में, टेप रिकॉर्डर में, टीवी की जो साउंड आउटपुट होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो इसमें जो ट्रांजिस्टर होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ने के कारण अपने को जो ट्रांजिस्टर से जो धारा मिलती है वो एम्पलीफाई किया हुआ सिग्नल मिलता है। लेकिन जैसे दोनों ट्रांजिस्टर है वो आधे आधे सिग्नल को ही एम्पलीफाई करते हैं, तो अपने को जो आउटपुट में मिलता है आधा तो Q1 के द्वारा आधा Q2 के द्वारा, आउटपुट में अपने को पूरा पूरा एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है। जो बी टाइप का अपन ने पढ़ा था, बी टाइप ट्रांसफार्मर होता है, वैसे ही दो ट्रांसफार्मर इसमें दो एम्पलीफायर यूज होते हैं। तीसरा अपना कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर।
कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर होता है, इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो इसमें इनपुट और आउटपुट में पुश पुल ट्रांसफार्मर होता है ना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ना इनपुट के लिए होती है ना ही आउटपुट में इसकी किसी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। जो पीएनपी और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसी को ये पुश पुल एम्पलीफायर के रूप में काम में लेता है, और इसीलिए इसको जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो पुश पुल एम्पलीफायर के संदर्भ में ही इसको पूरक स्वभाव होने के कारण इसको कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री परिपथ कहते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है उसके जो कलेक्टर होता है उसको अपन ऋणात्मक दें, और एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसके कलेक्टर को अपन धनात्मक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। पी में जानते हैं होल होते हैं, और होल्स को जब अपन पॉजिटिव चार्ज होता है उसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। और जो एनपीएन होता है इसमें अपन इसमें एन को धनात्मक वोल्टेज पे रखेंगे तो एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो धनात्मक वोल्टेज द्वारा आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से जो एक डीसी स्रोत होगा उसके धनात्मक सिरे से एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को जो ऋणात्मक होता है नेगेटिव टर्मिनल से एमीटर को जोड़ दिया जाता है। और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो बेस पर अगर ऋणात्मक वोल्टेज बढ़ेगा तो इस कारण से कलेक्टर द्वारा, तथा जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर इसमें बेस पर अगर धनात्मक वोल्टेज बढ़ेगा तो अपने को कलेक्टर द्वारा है उसका मान बढ़ा हुआ प्राप्त होगा। इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। तो जो दो ट्रांजिस्टर है उसके जो बेस है आधार को एक ही इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है जो ऋणात्मक अर्धचक्र के समय ट्रांजिस्टर Q1, तो Q1 होगा उसका Q1 फॉरवर्ड Q1 होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और दूसरा जैसे ही साइकिल आएगा Q2 फॉरवर्ड बायस में होगा। तो पहले के लिए तो Q1 काम करेगा, कंडक्शन करेगा, और दूसरे अप साइकिल के लिए Q2 करेगा। पहले में Q1 ऑन होगा और Q2 ऑफ होगा, दूसरे में Q2 ऑफ होगा और Q1 ऑफ होगा और Q2 ऑन होगा। तो इस प्रकार से जो दोनों ट्रांजिस्टर है वो आधे आधे चक्र के लिए श्रेणी बी एम्पलीफायर की भांति कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का जो परिपथ होता है उसमें फेज शिफ्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है।